हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। शिक्षापीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, सॉल्यूशन। इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए, ये देखिए, हिम्मत हारने वाले, ये क्या लिखा हुआ है कि हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं। क्या हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं? लेखक ने लिखा है विद्यार्थियों के लिए। अगर आप हिम्मत को हार जाते हैं कि मुझसे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आपके लिए जो रास्ते हैं वो छोटे नजर आएंगे? आपका कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा, आपका कोई एम ही नहीं रहेगा। ठीक है, और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, और आप आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे तो आपके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होंगे। आप अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं। लेखक ने विद्यार्थियों के लिए लिखा है कि आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो आपके लिए कोई रास्ता होगा ही नहीं, और आप आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे तो आपको जो रास्ते आपको मिलते रहेंगे कामयाबी की ओर, आप आगे शिखर तक जा सकते हैं। चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं कि आपका जो चैप्टर है वो क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन जो चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, प्रीवियस क्लास में मैंने 2 करा दी हैं। उन दोनों क्लासों में मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन क्या होता है। तो विलयन क्या होता है, समान, जिसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। विलयन का मतलब होता है समान, और समान का मतलब क्या होता है, समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग और संगठन समान होता है हर प्रकार से, उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, ये आपका विलयन होता है। विलयन के जो घटक होते हैं मैंने आपको बताया था, द्विघटकीय विलयन, त्रिघटकीय विलयन क्या होते हैं, जिसमें 2 घटक होते हैं, द्विघटकीय विलयन जिसमें 3 घटक होते हैं, त्रिघटकीय विलयन। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अणुभार निकालना बताया था कि अणुभार आप कैसे निकालेंगे। जैसे अणुभार में अगर हम बात भी करते हैं तो ये देखिए, जैसे कि आपका H2O है, H2O क्या होता है, आपका जल होता है। हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, सेम है, एक ही बात है, अणुभार और आणविक द्रव्यमान, इसको निकालना है। हमें पता है कि जो आपका H है, H के कितने अणु हैं, यहाँ पर H के 2 अणु हैं। ये देखिए 2, और हाइड्रोजन का अणुभार क्या होता है, हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है हमें पता है ये 1 होता है। ठीक है, हमने इसको ऐड किया योगफल। और ऑक्सीजन का अणुभार क्या होता है, हमें पता है कि जो 16 होता है वो ऑक्सीजन का अणुभार होता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए 2 1 जा 2, और ये आपका कितना है 16, आपका क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं आपका हो गया 18। तो ये क्या है, ये है अणुभार। तो हम ये कह सकते हैं कि जल का अणुभार कितना है, 18। इस तरीके से और भी हैं जिसका आप अणुभार निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको मैं होमवर्क दे रही हूं, जैसे H2SO4 है, आपको इसका अणुभार निकालना है। अणुभार के लिए हम यहाँ M लिख सकते हैं सफिक्स में। इसी तरीके से आपको जो अणुभार निकालना है, आप किसको निकाल सकते हैं, K2SO4 का निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप जो अणुभार है वो आप फिटकरी का भी निकाल सकते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये आपका फिटकरी का फॉर्मूला है, पोटास एलम जिसको बोलते हैं। आप इस तरीके से इसका भी अणुभार, कितना भी बड़ा अणुभार होगा आप उसको निकाल सकते हैं। आपको अणुभार याद होनी चाहिए कि किस तरीके, वो मैंने आपको कुछ करा दिए हैं और आप आगे याद कर भी सकते हो उन्हें। ये देखिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मोलैरिटी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मोलरता। ठीक है, मोलरता क्या होता है, मान लीजिए किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित आपका जो विलयन है वो कितना है, 1 लीटर है। आपने माना आपका जो इस तरीके से आपने कोई पात्र लिया, उसमें जो विलयन है आपका वो कितना है, 1 लीटर आपका विलयन है। ठीक है, कितना है आपका विलयन, 1 लीटर है।
मतलब आपने इसमें विलेय और विलायक दो कण डाले हुए हैं, विलेय के कणों को भी डाला हुआ है और विलायक के कणों को भी डाला हुआ है, जिससे आपका क्या बन गया, जिससे आपका बन गया विलयन, जिससे आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। और सॉल्यूशन जो आपका विलयन तैयार हुआ वो कितना है, आपका 1 लीटर है। उसमें उपस्थित जो विलेय के कण हैं क्या है, उसमें जो उपस्थित विलेय के कण हैं, जैसे ये आपके क्या है विलेय के कण, विलेय, उसमें आपके जो कितने विलेय के कण प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसमें जो ये विलेय के मोलों की संख्या है, सॉल्यूट के मोलों की जो संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोलरता बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। ये देखिए मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आपका विलयन है 1 लीटर है, उसमें उपस्थित जो विलेय के कण है, जैसे चीनी के कण हैं या नमक के कण हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कि उसमें जो विलेय की मात्रा है वो कितनी है, उसके कण कितने हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। ये देखिए इसको हमने क्या बोला, मोलरता। मोलरता क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, आपका जो विलयन है वो 1 लीटर है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, आपके जो विलेय के मोल है उनकी जो संख्या है उसको हमने क्या बोला, मोलरता बोला। और जो मोलरता होती है उसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए अब आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसके बारे में समझते हैं। अब हमें जो मोलरता है, मोलैरिटी है, उसका हमें फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मोलरता क्या होता है, मोलरता में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं, मोलरता आपको निकालनी है। मोलरता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ आपने क्या किया, विलेय के मोलों की संख्या लिखी, अपॉन का निशान लगाया, बट्टे का निशान जिसे हम बोलते हैं, और ये क्या है, विलयन का आयतन, और आयतन भी आपका होना चाहिए लीटर में। अब विलयन का जो आयतन है, आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम को किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। ठीक है, और V जो आपका आयतन है वो किस में होना चाहिए, साफ बोला गया है इसमें, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, मोलरता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ आप देखिए, इसलिए का हम ये इस तरीके से निशान भी लगा देते हैं, यहाँ हम ये निशान लगा सकते हैं, इसलिए ये गया। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, अब आपके जो विलेय के मोलों की संख्या है वो किसके बराबर है, विलेय की मात्रा, विलेय के मोलों की हमें संख्या निकालनी है, तो विलेय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आपका जो विलेय है कम मात्रा में यूज किया गया है तो उसके जो लेटर होते हैं वो स्मॉल लेटर से आपको दिखाना होता है। तो ये आपका क्या है, स्मॉल w अपॉन विलेय का अणुभार। अब आपके जो विलेय है उसका जो अणुभार है उसको हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल m से। ठीक है, जैसे विलेय के मोलों की संख्या, आपने क्या किया, विलयन लिया, विलयन आपका 1 लीटर है, उसमें आपने क्या किया, चीनी को डाला या नमक के कुछ कणों को डाला। ठीक है, जैसे 1 चम्मच आपने चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी। ठीक है, उसमें जो शक्कर है वो क्या हो गया, विलेय हो गया। उसमें जो विलेय के कण है, उस शक्कर के जो कण है उसके मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। उसमें कितने जो शक्कर के कण है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपने यहाँ देखा, अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय के मोलों की संख्या जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। आपका जो स्मॉल w क्या है, वो विलेय के मोलों को दिखा रहा है, और जो आपका w होता है वो होता है ग्राम में, और ये आपका m है, m को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अणुभार। आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है अणुभार। ठीक है, अब यहाँ देखिए मोलरता, इसकी डेफिनेशन, तो हमने क्या लिखा, विलेय के मोलों की, यह है विलेय की मात्रा इक्वल विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार अपॉन विलयन का जो आयतन है वो किस में है, विलयन का आयतन है लीटर में।
ये किस तरीके से लिखा हुआ है, मोलरता आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार, मात्रा लिखी और उसका अणुभार लिखा, उसके बाद में विलयन का आयतन लिखा, वो किस में लिखा, हमने लीटर में लिखा। यहाँ आप देख सकते हैं मोलरता को हमने क्या बोला, कैपिटल एम बोला हमने मोलरता को, ठीक है। उसमें आपके जो विलेय की मात्रा है, अभी मैंने बोला जो विलेय की मात्रा है उसको हमने स्मॉल w से दिखाया, ठीक है। अपॉन का निशान लगा दिया हमने। विलेय का अणुभार, अब विलेय का जो अणुभार था उसको हमने क्या बोला, स्मॉल m बोला, अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब आपका जो विलयन है उसका जो आयतन है वो किस में होगा, विलयन का आयतन होगा लीटर में। आयतन को हम किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं, और जो आपका आयतन है वो किस में है, लीटर में है, ठीक है। अपॉन यहाँ नीचे हम कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं, और इसको किससे करना है, लीटर में है तो लीटर के लिए हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके का आया कि जो स्मॉल m है आपका ये गया m, स्मॉल w है ये स्मॉल w है, इक्वल स्मॉल w अपॉन m है, m के साथ क्या आ जाएगा, ये वाला m v के साथ आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका लिख जाएगा mv, इस तरीके से आ गया mv इंटू 1000, क्या कर दिया 1000 का इसमें कर दिया है मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ अब इसके मात्रक की बात करते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक जो आपका मोलरिटी होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम मोलर भी कह सकते हैं, मोलर कैपिटल एम। जैसे कि आपका ये दे रखा है, इसमें से हमको क्या करना है, केवल ता हटाना है वर्ड, उसके बाद में जो मोलर निकल के आया ये इसका मात्रक होता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में जो भी आपका आंसर निकल कर आता है उसमें हम उसका मात्रक लिखते हैं, इसीलिए हमें इसके मात्रक की भी ज़रूरत होती है। और जो आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, काफ़ी उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें आपको एक ऑप्शन इस तरीके से भी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि आपका जो विलयन था वो मैंने आपको बता दिया कि विलयन क्या होता है और विलयन में मोलों की संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है। अब आपका आता है मोललता। क्या आता है, मोललता, जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी क्या होती है, आपने क्या किया, किसी विलयन के 1 लीटर किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, ठीक है। आपका कोई विलायक है, विलायक क्या होता है, आपने क्या किया, आपने एक लिया पात्र, ठीक है। उस पात्र में आपने क्या किया, जल को लिए, मतलब जल ले लिया। जो आपका जो ये जल है वो क्या हो गया, जिसको हमने H2O बोला, ये आपका जो H2 है ये हो गया विलायक, क्योंकि आपने इसको अधिक मात्रा में यूज किया। किसमें, अधिक मात्रा में यूज किया। और जो आपका विलायक है वो आपका कितना है, 1 किलोग्राम है। विलायक आपका कितना है, 1 kg, ठीक है। विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, इसमें हमने क्या किया है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, इसमें जो विलेय के मोलों की संख्या है, ठीक है, इसमें जो विलेय के मोल हैं उनकी जो संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे, विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मोललता। विलेय के मोलों की संख्या जिसको हमने क्या बोला, मोललता बोला, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मोलैलिटी, मोललता, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित जो विलेय के मोल हैं उनकी संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m, ठीक है। यहाँ आपने इसका फॉर्मूला निकालना है आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका है मोललता, ठीक है, इक्वल विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का भार। भार आपका जो है वो किस में होता है, भार होता है आपका हमेशा, ये देखिए ये आपका जो भार है वो यहाँ पर किलोग्राम में दे रखा है, केजी में आपका भार दे रखा है, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ आपको विलेय के मोलों की संख्या लिखनी है और नीचे आपको क्या लिखना है, जो विलायक का भार है किलोग्राम में उसको लिखना है, ठीक है। जैसे
इक्वल विलय की मात्रा अपॉन विलय का अणुभार। आपका जो विलय है जो कम मात्रा में, आप अब विलय के मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों को हम स्मॉल n से दिखाते हैं। अब स्मॉल n आपको निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। यहां आपने देखा विलय की मात्रा अपॉन विलयन का जो विलय है उसका अणुभार, इससे आपके विलय के मोलों की संख्या निकल जाएगी। उसके बाद में अपॉन आपने क्या किया, विलायक का भार, और विलायक का भार आपका किस में है, केजी में है, किलोग्राम में। यहाँ आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो किस तरीके से निकल कर आता है ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, जो मोललता होती है, मोललता को हम किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं हम स्मॉल m से। हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल m। अब आप देख सकते हैं स्मॉल m। अब विलय की मात्रा, आपका विलय जो है उसकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी, तो विलय की मात्रा है उसको हम w बोलेंगे, स्मॉल w अपॉन विलय का अणुभार। अब जो कम मात्रा में है उसका अणुभार, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर हमने मोललता को स्मॉल m दिखा दिया है, तो जो अणुभार है उसको हम m डैश से दिखाएंगे, क्योंकि हम एक जैसे चिन्हों का यूज नहीं करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ हमने अणुभार किसको दिखा दिया, m डैश, ये हो गया अणुभार। अब यहाँ क्योंकि अगर हम यहाँ पर कैपिटल M भी लिखते तो m का मतलब यहाँ मोलरता हो गया था, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर m डैश का यूज करेंगे। अब हमने क्या किया, आपका ये विलय की मात्रा निकल आई स्मॉल w, अपॉन का निशान लगा दिया, विलय का अणुभार जिसको हमने m डैश से दिखाया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो विलायक है उसका भार होना चाहिए किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। आपका जो विलायक है उसका भार किसमें है, किलोग्राम में। इंटू 1000। यहाँ आप देख सकते हैं m बराबर, ये आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पर गलत हो गया है, आप ये देख सकते हैं स्मॉल m इक्वल स्मॉल w अपॉन m डैश। यहाँ आपका जो w है भार है ना किलोग्राम, इसलिए इसको m डैश कैपिटल W इंटू 1000, ये इसका फॉर्मूला है, क्या है, स्मॉल m इक्वल स्मॉल w अपॉन m डैश कैपिटल W इंटू 1000। 1000 आपको पता ही है कि हमने क्यों लगाया हुआ है, लीटर के लिए, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या होता है, जो मोललता होता है उसका जो मात्रक होता है, आप ये कह सकते हैं ये मोललता है, इसमें से ता वर्ड हम केवल हटा दें, किसको, ता को हटा दें, तो आपका क्या रह गया, मोलल। तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो गया, मोलल, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, एक और मात्रक है आपका जिसको हम बोल सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका क्या है, मात्रक है, या हम मोलल बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। न्यूमेरिकल्स में जब आपके क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, उसमें क्या होता है, हमें जो आपका आंसर निकल कर आता है उसमें मात्रक लिखने होते हैं, इसलिए आपका जो मात्रक है वो MCQ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इनके मात्रकों को पूछा जाता है कि मात्रक क्या है। यहाँ आपका मात्रक दे रखा है मोल प्रति किलोग्राम या मोलल, और मोलल को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है, जैसे मोलरिटी जिसे हम बोलते हैं मोलरता, तो मोलरता मैंने क्या बोला था, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। उसका एक न्यूमेरिकल से यहाँ दे रखा है जिसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, यह है 4 ग्राम, क्या लिखा हुआ है, NaOH। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कितना है, 4 ग्राम है, ठीक है। उसको हमने क्या किया है, 200 ml जल में घोला गया। उसको हमने क्या किया, आपका जो जल था वो कितना था, 200 मिलीलीटर था, उस 200 मिलीलीटर जल में घोला, ठीक है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। आपका दे रखा है Na, जिसको हम सोडियम बोलते हैं, इसका मान कितना दे रखा है, 23,
ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 दे रखा है। ठीक है, आप इसमें क्या बोला कि आपका जो NaOH है वो 4 ग्राम है, उसको कितना 200 ml जल में घोला गया है। जैसे आपका ये क्या है 200 ml आपका जल है, जल आपका कितना है 200 ml। ठीक है, और जो ml होता है वो आयतन होता है और आयतन आपका V से दिखाया जाता है। ठीक है, उस ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब इसमें जो आपका जो विलय है, विलय आपका क्या है, विलय आपका है NaOH, NaOH जिसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। इसमें NaOH कितना है आपका दे रखा है, इसमें कितना है 4 ग्राम। ठीक है, आपका 200 ml जल है, उसमें आपने क्या किया, जो विलय के मोल है NaOH वो कितना है 4 ग्राम, उसमें डाला। तो हमें क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्मॉल w आपका दे रखा है कितना है 4 ग्राम। ठीक है, V है, V हमने जिसको आयतन बोला और वो आपका किसमें ml में, वो कितना दे रखा है 200 ml है। आपको क्या निकालनी है, मोलरता, और मोलरता को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकालना है पहले। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ क्या लिखा, स्मॉल m, स्मॉल m। आप यहाँ देख सकते हैं अणुभार को स्मॉल m से दिखाया गया, और आपका जो Na था यहाँ दे रखा है कितना है 23, प्लस किया हमने। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, इसमें 16 दे रखा है, यहाँ दे दिया है, और प्लस यहाँ आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन होता है उसका अणुभार कितना होता है 1 होता है, जिससे आपने इसका टोटल कर दिया, योगफल कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 40। ठीक है, आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकल आया। अब आपने क्या किया, आपका जो ये फॉर्मूला है कैपिटल M इक्वल स्मॉल w अपॉन MB इंटू 1000, इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल M इक्वल स्मॉल w आपका क्या था 4 था। अब यहाँ आप M की बात करें तो आपका जो स्मॉल m अणुभार कितना निकल के आया सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, ये निकल कर आया, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं यहाँ। और जो आपका V है, आयतन है, वो कितना निकल के आया है 200 ml, और यहाँ हमने क्या कर दिया 1000 का कर दिया गुणा। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके 3 ये 0 है, इससे हमने ये 3 0 काट दिए। 2 है, 2 का हम ये करते हैं तो 2 2 जा कितने होते हैं 4 होते हैं, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपका जो निकल के आया वो आया 1/2। इसका मतलब क्या है, आपको 2 का भाग किस में देना है, 1 में देना है। तो आप क्या करेंगे, उससे पहले यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर आप 0 लगाएंगे, जिससे आपका क्या हो गया 2 पंजे कितने होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर निकल कर आया वो क्या है 0.5। अब इसका मात्रक क्या है, क्योंकि मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स में मात्रक भी लगाए जाएंगे। मात्रक आपका क्या है, जिसे हम बोल सकते हैं मोलर भी बोल सकते हैं, या इसका मात्रक आप क्या लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है 5.3। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये 5.3, ये क्या लिखा है Na2CO3, इसको 250 ml जल में घोला गया। इसको हमने क्या किया 250 मिलीलीटर जल में घोला, और प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें आपने क्या करना है, जो विलयन है उसकी मोलरता को निकालना है। ये आपको जो क्वेश्चन है इसमें आपका Na का मान 23 दे रखा है, कार्बन का मान यहाँ 12 दे रखा है, और ऑक्सीजन का मान यहाँ 16 दे रखा है। आपको ये होमवर्क में करना है। थैंक यू। मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।